नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भरत तिवारी के मामले में जांच जो है शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और जो तहकीकात सामने आई है उसमें तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो यह है कि दो तरह की रिपोर्ट बताई जा रही है। पुलिस बता रही है कि 3 गोलियां जो है वो लगी, और ये जो पहली रिपोर्ट है 3 गोली का, ये शाहपुर का है हॉस्पिटल का। दूसरा ये बताया जा रहा है आरा में जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा कि 5 गोलियां लगी थी। और ये दोनों रिपोर्ट को मिला के पुलिस ने एक रिपोर्ट दिया था कि भाई 3 गोली लगा। और ठीक है, गोली जो लगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो पांचों गोलियां जो सामने आई हैं उसमें अंततः जो 5 गोलियां सामने आई उसमें 3 गोलियां जो है वो साइड से जो है लगा है और 2 गोली सामने से लगा है। यानी कि जो पेनेट्रेशन है जो गोली का वो अजीब तरह का है, जिसको देख के जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ इस मामले में, वो संदेह जता रहे हैं कि बहुत ही क्लोज डिस्टेंस से भी हो सकता है कि गोली मारा गया हो। हालांकि पॉइंट ब्लैंक से नहीं, मतलब एकदम सटा के नहीं मारा गया है। सटा के मारने पे वहां पर जले का निशान हो जाता, बारूद का निशान आ जाता है, ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्लोज रेंज से ही मारा गया है, मतलब बहुत दूरी से नहीं मारा गया है। दूसरी बात एक ये सामने आ रही है कि जो जब पिस्टल फेंका भरत तिवारी ने, तो जो पिस्टल फेंका, जहां पर पिस्टल है वहां से लगभग 3 फीट की दूरी पे, यानी लगभग 1 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले खड़े हैं। और भरत तिवारी से वो पिस्टल की दूरी जो है लगभग 12 फीट बताई जा रही है, 4 मीटर के आसपास में बताई जा रही है। तो 4 मीटर आदमी कूद के जाएगा क्या वहां से फिर पिस्टल लेके फायर करने के लिए, जैसा कि पुलिस बता रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें सामने आई है रिपोर्ट्स में, जांच के बाद में तमाम तरह के जो है जांच किए जा रहे हैं। कुछ स्वतंत्र पत्रकार भी जांच कर रहे हैं इस चीज की। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर 12 फीट के दूरी पर अगर पिस्टल है तो उसे उठाना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। अब देखिए, नागमणि जो है, नागमणि कुशवाहा, वो बोल रहे थे कि उसके पास 2-2, 3-3 पिस्टल था। मैंने उनका ये बयान सुना। तो नागमणि कितना पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन नागमणि किस लिए ये बोल रहे हैं ये मुझे पता है। नागमणि अपने जो साहब हैं, जो सम्राट चौधरी हैं, उनके तो साहब हो गए ना, वो तो मुख्यमंत्री हो गए। तो नागमणि अपने साहब को बचाने के लिए ऐसी फिजूल की बातें कर रहे हैं, जबकि वहां से एक पिस्टल मिला है, 2 खोखा मिला है उस पिस्टल का, और 2 गोली लोडेड था पिस्टल में। तो यहाँ एक बात और देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तो नागमणि वाला बात मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं। तो नागमणि जो है एक तरह का रायता फैला रहे हैं कि अभी बीजेपी के लीडर भी हैं, अब ये रायता फैला रहे हैं कि 2-2, 3-3 पिस्टल रखे हुए था, इसलिए पुलिस वहां पे नहीं सटी और दूसरे पिस्टल से फायर किया। ऐसा खुद का दिमाग से जो है उपज आ रहा है उनका, पता नहीं कहां कहां से इनको ज्ञान मिलता है। ऐसे लोग को ज्ञान जो है ऊपर से भी मिलते रहता है, मतलब जो सोच लिए उसको जो है सही मान लेते हैं। और इस तरह के लोग जो है कुछ तो इसको सिंड्रोम बोलते हैं साइकोलॉजी में, उसके ये सब शिकार हैं। अब दूसरी बात जो है, जो पिस्टल, अब पिस्टल से जो जुड़ा हुआ है कि पिस्टल वहां चला गया, जो सामने है वो पिस्टल चला गया, वो पिस्टल ले लिया गया और उस पिस्टल में 2 गोली जो है लोडेड मिला। अब ये बताया जाए कि क्या वो जो मतलब बुलेट्स का जखीरा रखा हुआ था क्या, ये जो है भरत तिवारी, मतलब 2 खोखा मिला है, 2 गोली लोडेड है पिस्टल में, पुलिस जो बरामद की है। और जो राजेश मालाकार था वो कह रहे हैं कि 10 से 15 राउंड फायर किया है। मतलब शराबबंदी है बिहार में, लेकिन ये लोगों को कहां से शराब मिल जा रहा है पीने के लिए। शराब पीने के बाद ही ऐसा जो है फिजूल की बात लोग बोला करते हैं। मतलब 10, 12, 15 राउंड फायर किए, 2 खोखा मिला है ना, और 2 गोली उसमें लोडेड भी पाया गया। बाहर है संजय मालाकार, मतलब अजीब हाल है। और फिर जो रिपोर्ट्स आई है, जो पत्रकारों ने बात किया, उसमें यह भी बात सामने आ रही है कि जब आरा से रेफर किया गया तो 2 घंटे आने में लग गए
11 बजे के आसपास में आरा से रेफर किया गया, 11:30 के बाद में 1 से 1:30 बजे के बीच में ये लोग पटना आए पीएमसीएच। और पटना पीएमसीएच में पर्ची कटा है, पटना पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ है, स्ट्रेचर ढूंढा जा रहा था और स्ट्रेचर नहीं मिला। लास्ट में मिला काफी देर के बाद, तो स्ट्रेचर पे जैसे ही लिटाए हैं एम्बुलेंस वाले के मुताबिक, वैसे ही जो है डेथ हो गया है भरत तिवारी का। एक और बात सामने आई है कि जो आरा के जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि बाएं जांघ में जो ब्लड वेसल है उसमें गोली लगा था, जिस कारण जो ब्लड का जो है रिसाव बहुत ज्यादा हो गया और उसके वजह से इतना ज्यादा ब्लड का रिसाव हो गया जिसको रोका नहीं जा सका टाइम पे और मृत्यु हो गई। तो ये इतना सारा जो है खामी इसमें पता चल रहा है। और अगर बात किया जाए, ये जो सबसे बड़ी बात है कि 3 फीट पिस्टल है पुलिस के पास से दूरी पे और 12 फीट दूरी पे है भरत तिवारी के पास में, लेकिन भरत तिवारी लग रहा है कि हुसैन बोल्ट का भाई था जो एकदम तेजी से दौड़ा होगा और पिस्टल उठा लिया होगा और फिर फायर किया होगा, धाएं धाएं, और सिर्फ 2 ही फायर किया, किसी पे लगा भी नहीं। बाहर है पुलिस। हाँ, पुलिस जो है वो अमिताभ बच्चन जैसे बैज पहना करता था वैसे ही पुलिस भी बैज पहनी थी क्या, कि गोली जो है लगा नहीं है। तो पुलिस जो है, पुलिस को गोली वहां पर नहीं लगा, किसी भी पुलिस वाले को गोली एक थोड़ा सा भी नहीं लगा। मतलब जो होता है ना कि भैया हमारा पैर में लग गया, हम घायल हो गए, मेरा तो इधर से लग गया है, देखिए फटा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक जो है छोटा सा चिन्ह भी, एक छोटा सा खरोच भी पुलिस को नहीं आया है। तो क्या ये भी तो हो सकता है कि जो पिस्टल था उसी से 2 गोली पुलिस वाले ने ही फायर कर दिया हो? भाई एजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है ना, जब एजम्पशन पे ही बात हो रहा है, पुलिस जब एजम्पशन पे बात कर रही है, जब वहां का एसपी जो है कर्तव्यहीन एसपी जब बात कर रहा है एजम्पशन पे, तो कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जो राज था, जो एसपी जो उस दिन गया हुआ था, वो जो है धमका रहा था भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी को। तो पहले तो ये मांग होना चाहिए वहां पे, अगर हो सकता है तो फिर से एक मीटिंग करना चाहिए, लोगों को जुटना चाहिए कि एसपी को वहां से हटाया जाए, तबादला किया जाए। जैसे वहां के एसडीपीओ को तबादला किया गया एसडीपीओ का, वैसे ही एसपी का भी तबादला किया जाए। अब एक बात और सामने आ रही है कि जो पुनर्वास योजना था उसके लिए बहुत सारा पैसा आया था, अलॉटमेंट। अब कितना करोड़, बहुत ज्यादा पैसा बताया जा रहा है, मैं उसका वेरिफिकेशन नहीं करता हूँ। जब तक आरटीआई नहीं लगाएगा तब तक आदमी को पता नहीं चलेगा, या जब तक कोई क्लोज जो है सरकारी तंत्र में जब तक नहीं हो तब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए जो है आए थे, जो एसडीओ वहां के अभी वर्तमान एसडीओ है उनके पास में थे, और वहीं से राशि जो है दिया जाना था, ऐसा तय हुआ था। और भरत तिवारी के मोबाइल में कहीं ना कहीं सबूत था कुछ जो है गड़बड़ियों का, जिसके कारण भरत तिवारी निशाने पे आ गए और पिस्टल उनके पास में आ गया, तो एक बहाना मिल गया उनको हटाने का। तो एसडीएम और जो एसपी है, जो एसपी कर्तव्यहीन एसपी जो है राज, जो धमका रहा है परिवार वाला को जाके, ये लोग का भी तबादला होना चाहिए। जो एसपी है इसका तो तुरंत तबादला होना चाहिए, क्योंकि एसपी जो है इस पर बहुत ही संगीन जो है आरोप लगाए जा रहे हैं भरत तिवारी के भाई के द्वारा। और कहा यह जा रहा है कि ये कह रहा है कि तुम लोग पीछे हटो, ये सब ड्रामा मत करो, नहीं तो तुम लोग को भी खत्म कर देंगे। ये एक्चुअली में ऐसा ही स्टेटमेंट है। तो ये जो एसपी है ये किस हिसाब से वहां पर रखा जा रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ बिरादरी के लोग वहां पे सपोर्ट में, भरत तिवारी की हत्या के सपोर्ट में करने वाले हैं। महापंचायत करो भाई, महापंचायत करो, फिर से करेगा इधर का भी आदमी जो भरत तिवारी के सपोर्ट में, हत्या के विरोध में है, तुम सपोर्ट में हो तो तुम भी करो। तो इस तरह की तमाम बातें वहां से भी आ रही है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से जो है लैप्सेज दिख रहा है, जिस तरीके से 5 और 3 गोली में मामला उलझ गया है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भरत तिवारी बहुत ही डिस्टेंस पे खड़े थे, तो कहीं ना कहीं मामला तो जरूर है।
और ये जांच का विषय है। जैसे जैसे धीरे धीरे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों तक खबर छन छन कर जरूर आएगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।